हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका भाई राजन कुमार। और कल जो हमने वीडियो बनाया था अपने बेटा के साथ कि हम जहां पर हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उसको 10 गुना आगे कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, आज उसी टॉपिक पे हम काम करेंगे और उसी टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, हमको आगे 10 गुना आगे बढ़ने के लिए 3 चीज़ एकदम ज़रूरी है। पहला, हमारे पास कस्टमर होने चाहिए पर्याप्त। वो हम दूसरे वीडियो में बताएंगे कि हमारे पास पर्याप्त कस्टमर कैसे होगा। दूसरा, हमारे पास पूंजी होने चाहिए पर्याप्त। ये भी मैं दूसरा वीडियो में बताऊंगा कि मेरे पास पर्याप्त पूंजी कैसे होगा। और तीसरा, और जो अहम है, वो हमारे पास मिस्त्री होने चाहिए टैलेंटेड। तो आज जो हमारा जो विषय है उसमें हम मिस्त्री के ऊपर ही बात करेंगे कि हमारे पास मिस्त्री टैलेंटेड कहाँ से होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। बहुत सारा दुकान सिर्फ मिस्त्री टैलेंटेड नहीं होने के कारण डूब जाता है। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा मिस्त्री का क्या हाल होता है। जैसे मान लेते हैं कि मेरा दुकान में 5 मिस्त्री है और हम दुकान में एंट्री करते हैं 8 बजे, और 8 बजे से हम गेट पर बैठे अपना अंदर और गेट पर देखना चालू कर देते हैं उल्लू की तरह, ऐसे कि अब कब आएगा मिस्त्री, कब आएगा मिस्त्री। 9 बजता है, 9:30 बजता है, 10 बजता है, किसी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। जिस समय वो आता है मेरे पास, तो ये बात होती है कि भैया आप हमको कितना पैसे दीजिएगा। तो हम बोलते हैं कि भैया तुमको किस हिसाब से काम करोगे। वो बोलता है मैं तो फुल मिस्त्री हूँ, मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं समय का बहुत पक्का आदमी हूँ। मैं बोलता हूँ ओके, अगर आप अच्छे काम करोगे, टाइम पे आओगे जाओगे, मैं तुमको पैसा दे दूंगा। जिस हिसाब से काम करोगे मार्केट से थोड़ा सा बढ़ा करके दूंगा। बात डन हो जाती है। लेकिन फिर क्या हो जाता है, उल्लू के तरह देखते रहते हैं। 5 दिन तो शुरू में एकदम टाइमली आता है। 6ठा 7वां 8वां दिन क्या होता है, कभी आता है 9 बजे का टाइम है, लेकिन वो 9 बजे नहीं आएगा। वो कभी आएगा 9:30 बजे, कभी आएगा 10 बजे, कभी आएगा 11 बजे, कभी आएगा 9:45 बजे। कोई टाइम टेबल ही नहीं है। अब जो हमारे जैसा जो दुकानदार है वो उस पर गुस्सा भी नहीं कर सकता है। कारण ये है, जो हमारा धंधा है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हम को इतना पैसा नहीं बच पाता है कि हम एक मिस्त्री एक्स्ट्रा रखें। हम उतना ही मिस्त्री रखते हैं जितना हमारे पास काम होता है। अगर हम एक्स्ट्रा मिस्त्री रखेंगे तो जो हमारी इनकम है वो तो एक्स्ट्रा मिस्त्री लेकर के चला जाएगा। अब मजबूरी में हमको उतना ही मिस्त्री रखना पड़ता है जितना कि काम होता है। अब उसमें अगर कभी एक्स्ट्रा काम आ जाए और हम मिस्त्री को बोलेंगे कि भैया इसको थोड़ा ओवर टाइम करके कर दो ना, वो नहीं मानेगा। वो अपने टाइम से जाएगा, टाइम से चला जाएगा। उससे हम एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाते हैं, एक्स्ट्रा मुनाफा नहीं हो पाता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि काम नहीं है। अब काम नहीं है तो उनको बैठा करके पैसा देना होगा। अगर बैठा करके पैसा नहीं देंगे तो दूसरे दिन और किसी और दुकान में चला जाएगा। तो एक मिस्त्री का जो विषय है वो बहुत ही प्रॉब्लम वाली विषय है कि हम मिस्त्री को लेकर के कैसे काम करें। हाँ, तो मैं जब गेट पर देखता रहता हूँ उस समय याद आता रहता है हिमेश रेशमिया का गाना, एक बार आजा आजा, झलक दिखला जा, एक बार आजा जा जा जा। और काफी इंतजार के बाद वो फिर आते हैं। आने के बाद अगर मैं उनसे पूछता हूँ, जैसे मेरे पास मिस्त्री है, मान लेते हैं कि अपना मिस्त्री का नाम ले लूंगा तो उसको शायद बुरा लग जाएगा, तो इसलिए भोला भाई बोल देते हैं। भोला भाई, जैसे मेरे पास भोला भाई मिस्त्री हैं तो मैं भोला जी को बोलता हूँ, भोला जी क्या बात है, आज आप 9:30 बजे आए थे, आप तो बोले हुए थे कि 9 बजे आएंगे, आप 9:30 में आए हैं। आता है और बोलता है जी भैया 9:30 हो गया है। क्या है कि उसके पास 10 बहाने होते हैं, आप उसके बहाने से जीत ही नहीं सकते हैं। वो बोलेगा हाँ आज थोड़ा सा लेट उठे हैं, उसी लिए लेट हो गए हैं। अब क्या बोले उसको। फिर कोई दूसरा मिस्त्री आता है लेट, उससे पूछता हूँ भैया आप क्यों लेट हो गए हैं। बोले हाँ आने का मन नहीं था, जैसे मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। वो तो पत्नी ने झगड़ा कर लिया, झगड़ा हो गया था, उसी कारण लेट हो गया। सोचे पत्नी से झगड़ा करेंगे तो चले ही जाते हैं दुकान पे काम कर लेंगे। गुस्सा बहुत आता है हमको, लेकिन मन ही मन सोचता हूँ मैं नहीं, तुमसे पत्नी से झगड़ा हुआ इसलिए नहीं आए हो। नहीं आता तो तुमको पत्नी लतियाता जुतियाता इसलिए तुम आए हो। खैर चलो कोई बात नहीं, अब आ गए तो काम पे लग जाओ। तो मिस्त्री से हम बहस नहीं कर पाते हैं कि हम नहीं,
हमारे जैसे कोई भी दुकानदार है जो कि 2 स्टाफ रखता है, 1 स्टाफ रखता है, 4 स्टाफ रखता है, वो बहस नहीं कर पाता है। और दूसरी बात है वो सुनता भी नहीं। तो हम लोग समय पर किसी कस्टमर को क्यों नहीं सामान दे पाते हैं कि जब हमारे पास काम का प्रेशर होता है, मिस्त्री बोलेगा नहीं, सीधे छुट्टी मार देगा। अब छुट्टी मार देगा तो हम तो उसको टाइम पर नहीं दे पाते हैं। अच्छा, जब हम कस्टमर को टाइम पर नहीं दे पाते हैं ना सामान, कस्टमर का जैसे कि कस्टमर को हम टाइम दिए हुए 7 तारीख को और उनको हम सामान देंगे 12 तारीख को, 15 तारीख को, वो कस्टमर अंदर अंदर गुस्सा होते रहता है, गुस्सा होते रहता है। बोलता है कि कोई बात नहीं, आज तेरा समय है, तू मेरा समय बर्बाद कर, कल जब पैसा लेने आइयो ना तब हम तुम्हारा समय बर्बाद करेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि हम टाइम पर सामान नहीं दे पाते हैं, फिर कस्टमर हमसे नाराज होकर के वो टाइम पर हमको पैसा नहीं देता है। और जब हमको टाइम पर पैसा नहीं आता है तो फिर जो दूसरे आदमी का ऑर्डर लिए होते हैं उनका फिर लेट हो जाता है। अब एक मिस्त्री को टाइम पर ना आने के कारण कितना प्रॉब्लम होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि मिस्त्री कभी भी छुट्टी मारेगा तो बोलेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं कि हम 2 दिन छुट्टी मारेंगे, 4 दिन छुट्टी मारेंगे, 1 दिन छुट्टी मारेंगे, बोलेगा ही नहीं। अगर हम उसको दे रहे हैं 700 रुपया रोज और उसको कल कोई मेरा दूसरा कंपटीटर होगा तो 800 रुपया रोज दे देगा, वो 4 दिन मेरा प्रेशर काम का छोड़ करके उसके यहाँ जा करके काम कर लेगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि हम टाइम पर दे पाएँ या नहीं दे पाएँ। और जब हम टाइम पर नहीं दे पाते हैं तो हमको लॉस लगता है। तो ये तो हो गई समस्या। अब हर समस्या का कोई ना कोई निदान है, जैसे कि हर ताले की कोई ना कोई चाबी है, लेकिन उसके लिए क्या करना होता है, हम लोगों को मेहनत करना पड़ता है। तो मेहनत हमको कहाँ करना है, हम लोग मेहनत क्या करते हैं उसको बताते हैं। जैसे मेरा 10 दुकानदार हैं ग्रिल वाले, तो हम उसको बोलते हैं फैज भैया एगो मिस्त्री दीजिए ना। फैज भैया भी सोचते हैं, बुरा नहीं मानिएगा फैज भैया, फैज भैया सोचते हैं कि यार इसको दे देंगे तो ये तो काम करेगा, कहीं हो सकता है कि फिर मिस्त्री हम कहाँ से खोजेंगे। तो बोलते हैं हाँ राजन भाई देखते हैं। फिर हम किसी और मिस्त्री को बोलते हैं, दुकानदार को बोलते हैं, भोला जी को बोलते हैं, भोला भैया को मिस्त्री दे दीजिए। वो बोलते हैं मिस्त्री कहाँ है, मिस्त्री तो है ही नहीं। लेकिन समाज में मिस्त्री का कमी नहीं है, बात यह है कि हम ओरिजिनल मिस्त्री तक पहुंच नहीं पाते हैं जो टाइम टेबल को समझे। और ये भी होता है कि मिस्त्री भी हम तक नहीं पहुंच पाता है। मिस्त्री भी कहीं ना कहीं जहाँ सेट है वहीं सेट है, कोई छोड़ करके इधर उधर नहीं जाना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि वो लोग 2 दिन 4 दिन के लिए जो छोड़ करके चला जाता है, थोड़ा बहुत लोभ में कि थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा, उसमें सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो इसके उपाय के लिए हम एक अपने आप में उपाय सोचे हैं और आप भी कमेंट करके अगर कोई दूसरा उपाय होगा तो आप बता सकते हैं। मेरा जो 10 गुना लक्ष्य का जो मेरा टारगेट है, तो इसमें जो मिस्त्री का जो एक प्रॉब्लम है, तो मिस्त्री को हम इस तरह से हल करेंगे समस्या का कि हम हर एक मिस्त्री से मिलेंगे। पहले जो मेरा 10 मिस्त्री जो मेरा दोस्त है या 15 जो दोस्त है उनसे मिलेंगे, और हर एक मिस्त्री को जानने वाला 4-5 मिस्त्री होता है, मैं उन सब सिर्फ नंबर लूँगा कि भाई तुम तो मिल लिए हो लेकिन 2-4 को नंबर दे दो मिस्त्री का। हर मिस्त्री से जितना से भी मिलूँगा 2-4 नंबर लूँगा, जब तक मिलता रहूँगा जब तक मेरे डायरी में 100 मिस्त्री का नंबर ना हो जाए। उसके बाद मैं 100 मिस्त्री को बारी करके और अपने दुकान में काम करने का मौका दूंगा। मैं किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी टेक्निक से, बहुत सारा टेक्निक है, उसको मैं अपने दुकान में बुला लूँगा और दुकान में काम करवा के देखूंगा। और जो टैलेंटेड होंगे, जो हमारा जितना मिस्त्री काम के लायक है, नहीं या अगर हमको अगर 4 मिस्त्री, 5 मिस्त्री, 10 मिस्त्री, 15 मिस्त्री जितना भी चाहिए, उतना टैलेंटेड मिस्त्री छांट करके मैं रखूँगा। ये एक अलग विषय है, लेकिन हम इस पर काम करेंगे। और हमको लगता है कि यही एक रास्ता है कि मिस्त्री को दुख दूर करने का। दूसरा बात क्या है कि मेरा मिठनपुरा में दुकान था, मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में। अब मेरे पास काम करता था नीरज, अभी भी काम करता है, और नीरज के साथ था 2 चेला, रियाज और पियाज, मिस्त्री का नाम था। अब जैसे ही नीरज छुट्टी मारता था वैसे भी दोनों छुट्टी मार दिया। अब दोनों छुट्टी मार दिया यानी कि तीनों छुट्टी मार दिया, तो फिर दुकान बंद। अब जब दुकान बंद हो गया तो मेरा बिजली का खर्चा, रूम रेंट, अकेले में कुछ नहीं कर सकता, दुकान का जो ग्राहक छूट गया, सो भारी नुकसान होता था। मैं सोचा कि इस नुकसान से कैसे बचा जाए। तो मेरा जो मिठनपुरा में दुकान था, वो दुकान था
मैं 20,000 रुपया में लिया था, 20,000 रुपया पगड़ी दिया था और 800 रुपया महीना से हमने स्टार्ट किया था। तो हमको वहाँ पर ये समझ में आ गया कि मेरा दुकान का लंबाई चौड़ाई था 10 बाई 10 का, 10 बाई 10 का रूम था। हमको समझ में आया कि 10 बाई 10 के रूम में हम 15 आदमी से काम नहीं करवा सकते हैं। फिर हमने वो दुकान को रहते हुए एक अलग जगह पर दुकान लिया, 2 कट्ठा 4 धूर, यानी कि 1700 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है। तो कहाँ 15 बाई 15 का था, अब मेरा पास हो गया 17 दूना 34, वही लगभग 2 कट्ठा 4 धूर, यानी कि 3500-3600 स्क्वायर फीट। तो हम वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया। 15-20 आदमी मेरे यहाँ काम कर सकता है। तो अब नीरज का टीम का जो 3 गो आदमी है, अब वो 3 अगर छुट्टी भी मार दे तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास जितेंद्र है जो दूसरे जगह से आता है, 3-4 मिस्त्री हैं, सब अलग अलग जगह के हैं। और अब हम क्या करेंगे कि अब हम और ज़्यादा मिस्त्री को इकट्ठा करेंगे, चूँकि हमारे पास अभी है लगभग 7 मिस्त्री, और हमको जब 10 गुना बढ़ाना है तो 7 मिस्त्री से काम नहीं चलेगा। हमको काम करने के लिए अब कम से कम चाहिए तो 30 मिस्त्री काम करने के लिए चाहिए। तो हम 30 मिस्त्री ढूंढने के लिए लगभग 100-150 मिस्त्री से कांटेक्ट करेंगे, उन लोगों का नंबर लेंगे, और 30 मिस्त्री ने अगर 25 मिस्त्री भी हमारा टारगेट जो हम जैसा चाहते हैं वैसा मिल गया ना, तो 25 मिस्त्री से भी मेरा काम चल जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो यही विषय था कि हम मिस्त्री को कहाँ से लेकर के आएँ और उनका मनोबली से हम कैसे बचें। चूँकि देखिए, दुकानदार हम हैं तो गार्जियन हम हैं, और जब मिस्त्री बात ही नहीं मानेगा, जब हम उसके कहने के हिसाब से चलेंगे तो 10 गुना ग्रोथ तो मेरा कभी भी नहीं हो सकता है। जब मेरे हिसाब से वो चलेंगे तभी मेरा 10 गुना ग्रोथ होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।